हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन। वीडियो को शुरू करने से आपको थोड़ी बातें बता देते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन में जो ग्राफिया विधि से सॉल्व करना था तो काफ़ी बड़ा बड़ा टर्म था, इसलिए उसको ग्राफ से सॉल्व करना मुश्किल था। इसीलिए उस प्रश्न में उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं पूछा था। अब देखिए, ये एक्सरसाइज 3.2 के पहले प्रश्न में वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए जो इसका एल्जेब्रिक टर्म बीजगणितीय रूप जो दिया है वो छोटे छोटे दिया है ताकि ये हमको ग्राफीय रूप से फाइंड हो सके। अब दोस्तों, आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन बनाना भी सीख गए होंगे एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो से, और ग्राफ का निरूपण भी सीख गए होंगे। बस अब उसको हल कैसे करेंगे, तो जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही उसका हल होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि पहला प्रश्न, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर वैल्यू अलग अलग पूछ रहा है, तो इसलिए इसमें छोटा टर्म दिया है, बस केवल और केवल 10 विद्यार्थी। तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार दोनों विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की मिलकर के 10 हैं, तो x लड़का प्लस y लड़की मिलकर के 10, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, ये लड़का और ये लड़की x और y, तो जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़की जो है ज़्यादा है लड़का से, तो लड़का में अगर 4 ऐड कर देते हैं, मतलब कि 4 और लड़का अगर ला देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब तो ये तो आपका समीकरण बन गया, इसका बीजगणितीय रूप आ गया। अब इसको ग्राफ से सॉल्व करने के लिए बताए ही हैं कि दोनों इक्वेशन को तोड़ते हैं। आते हैं पहले इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू वाई इधर आएगा 10 माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 पॉइंट लेकर के x और y से। देखते हैं, y को अगर 2 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा, y अगर 2 रखते हैं तो x हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 8, y को 3 रखेंगे तो यहाँ पर x 10 में से 3 माइनस किए 7। इसी तरीके से आते हैं दूसरे इक्वेशन को, x प्लस 4 इक्वल टू वाई। अब इसको इस तरीके से भी हम निरूपित कर सकते हैं या इसको सजा भी देते हैं, x इक्वल टू वाई माइनस 4, ये हुआ। अब आते हैं x और y का वैल्यू, x और y। अब देखते हैं y का अगर वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, -3। अगर y 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। y को अगर 2 रखते हैं 2, तो 2 में से 4 माइनस किए -2। इस तरीके से हमारा एक ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए 2 पॉइंट आ गया, और ये दूसरे इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट आ गया। अब आते हैं इसको ग्राफ पर। अब आते हैं ग्राफ बनाने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें कुछ पॉइंट मिला था। पहले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट, 8 और 2, x पर 8 और y पर 2, ये बिंदु हो गया 8, 2। अब दूसरा था 7, 3, इस पर 7 और y पर 3, ये इस तरीके से करेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगा 7,
3। आप लोग ग्राफ को हमेशा पेंसिल से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट था -3 और 1। तो ये -3x पर और 1y पर, यहाँ पर -3, 1। दूसरा था आपका -2, 2, -2x पर +2, यहाँ पर -2, 2। अब इन दोनों पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन बनाएंगे। जहाँ पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका वैल्यू होगा। अब इस तरीके से दोस्तों ये देखिए, ये दोनों पॉइंट हमारा एक स्केल पर है। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और आगे पीछे बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से हमारा एक लाइन ये आया। अब उसी तरीके से दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं। देखिए ये इस तरीके से दोनों अब आ गया एक पॉइंट पर। अब दोनों आ गया एक पॉइंट पर। इस तरीके से इन दोनों को आगे मिला देंगे। अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर थोड़ा सा ये मतलब यहाँ पर कट गया, यहाँ पर इसको कटना चाहिए था। तो यहाँ इस पॉइंट को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ये पॉइंट देखिए ये यहाँ पर है 3 और पहले x को लिखते हैं इसलिए पहले 3 और ये इसके सामने है 7, तो 7। तो ये आपका यही आंसर आ गया, x = 3, y = 7। अब हम लोग क्या लेट किए थे, तो x बॉयज को लेट किए थे, बॉयज आपका आ गया 3 और y गर्ल्स को लेट किए थे, तो गर्ल्स आ गई 7। देख लेते हैं दोनों मिल करके 10 हो रहे हैं और लड़कियां जो थीं अधिक थीं लड़कों से, कितनी, तो 4। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये लड़कियां 4 आ गई। इसी तरीके से आप दूसरे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। उसमें भी एक छोटा ही डिजिट दिया है, तो अभी आपका कट जाएगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो उसका भी आपका वैल्यू फाइंड कर। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ग्राफ मेथड से सॉल्व करने, ग्राफ तो हम कितने भी बड़े डिजिट का बना सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्व तभी होगा जब उसका बीजीय रूप छोटे से कोई टर्म में हो। अब हम लोग प्रश्न 7 बनाते हैं। बाकी प्रश्नों का वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि उनका मेथड कुछ अलग है। इसको ग्राफ मेथड से बनाना था, इसलिए इसको इसी वीडियो में बना देते हैं। देखते हैं इक्वेशन दिया है x - y + 1 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको ग्राफ मेथड से बनाना है, तो x और y को फाइंड करना है। तो इसको x को एक तरफ रखते हैं, y को और बाकी टर्म को दूसरी तरफ। देखिए y माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस में 1 है, इधर आएगा माइनस में। तो ये y प्लस में आ गया, ये -1। तो आपका आ गया x = y - 1। अब x और y देखिए x y को अगर हम लोग 0 लेट करते हैं, 0, तो 0 में से -1 घटाएंगे, -1 आएगा, मतलब x आपका आ गया माइनस। उसी तरीके से y को अगर 1 रखते हैं तो 1 - 1 ये आ गया 0। अब उसी तरीके से आते हैं दूसरा इक्वेशन। देखिए दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 2y - 12 = 0। अब x वाले टर्म को इधर ही छोड़ देते हैं, 3x = देखिए माइनस है, इधर आएगा +12, ये +2y, इधर आएगा -2y, तो 12 - 2y। अब देखते हैं ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 12 - 2y / 3। अब y का वैल्यू पुट कर करके x का वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 पॉइंट अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है,
तो यहाँ पर फ्रैक्शन में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा y का वैल्यू पुट कीजिएगा ताकि आपका 3 से डिवाइड होकर के एक इंटीजर पूर्णांक आ जाए, जिससे आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब देखते हैं यहाँ पर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। 12 में से 0 घटाएंगे 12 ही रहेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, मतलब x आ गया आपका 4। अब देखते हैं अगर y का वैल्यू 1 या 2 रखते हैं तो इस तरीके से एक फ्रैक्शन आ जाएगा। बनेगा तो फ्रैक्शन में, लेकिन थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 3 रखते हैं। देखिए 3 से 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा 6, 12 में से 6 माइनस किए तो आया 6, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स है। तो अगर y इक्वल टू 3 रखते हैं तो x इक्वल टू आएगा आपका 2। अब इसको इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पर ले करके बनाएंगे। अब आते हैं इसको ग्राफ पर बनाते हैं। तो ये इस तरीके से आप 2 लाइन बनाइएगा, ये x अक्ष और यहाँ पर है हमारा y अक्ष। एक बॉक्स को 1 लेट किया है तो यहाँ पर स्केल 1:1। अब आते हैं, देखिए पहला हमारा पॉइंट आया था -1 0, मतलब x पर -1, तो -1 माइनस इधर आएगा, -1 यहाँ पर है, और y पर 0, तो y तो यहाँ से 1 शुरू हो जाएगा, मतलब कि 0 ये वहीं पर रहेगा। तो एक पॉइंट आपका ये हुआ -1, 0। अब दूसरा हमारा पॉइंट है 0,1, मतलब x पर 0 और y पर +1, तो इधर होगा, और x पर 0 तो ये इसी लाइन पर रह जाएगा। तो ये आपका पॉइंट हुआ 0,1, 2 पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन बनाएंगे। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट था 4,0, मतलब x 4 और y 0 इसी पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 4,0। अब आते हैं दूसरा पॉइंट 2,3, x 2 और y 3, तो ये इधर और ये इधर मिलेगा यहाँ पर, तो ये आएगा 2,3। अब आते हैं दोस्तों, दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हैं। देखिए एक पॉइंट ये है और दूसरी पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट को अच्छे से मिलाएंगे तो एक ये मिल गया। अब इस पॉइंट को मिलाते हैं, तो एक ऐसे मिल गया। अब देखते हैं ये 2 लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। अब इसमें आपका प्रश्न 7 में पूछ रहा है, अगर दोनों का हल पूछता तो यहाँ पर 2 और 3 आ जाता, लेकिन यह पूछ रहा है कि x अक्ष के साथ, तो x अक्ष आपका ये पूरा हुआ, x अक्ष के साथ और दोनों रेखाओं, मतलब एक रेखा और एक रेखा ये के साथ बनने वाले त्रिभुज ट्रायंगल जो बनेगा उसको छायांकित करना है, मतलब कि उसको थोड़ा सा पेंसिल से कलर करना है। तो देखिए आपका ट्रायंगल कैसे बन रहा है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन इस तरीके से ये, और ये तीसरी लाइन, ट्रायंगल 3 लाइन से बनता है। तो ये जो आपका पार्ट बन रहा है इसको आप लोग पेंसिल से ऐसे हल्का हल्का डार्क कर दीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आप पूछ रहा है त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का पॉइंट हमको लिखना है, ट्रायंगल का पॉइंट लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा कौन सा है, यहाँ पर, तो पहले x वाला पॉइंट लिखते हैं। तो x हमारा यहाँ पर 0 है, x -1 है और y 0 है, तो इसको लिखेंगे -1, 0। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तो x आपका 2 है और y 3 है, 2,3। एंड अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर है x 4 है और y 0, 4,0। तो ये आपका प्रश्न 7 समाप्त हो गया। इसी के साथ इस चैप्टर का बाकी प्रश्नों का सलूशन आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।